पार्ट 7 की शुरुआत में हम किम एंड यूजिन को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमते हुए काफी इंजॉय करते हैं। यूजिन कहती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा असली नाम पता चल गया। किम कहता है, क्या तुम भी अपना असली नाम जानना चाहती हो? अगर जानना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसे सुनकर यूजिन कहती है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बड़ा भाई जिनको खुद आकर मुझे मेरा नाम बताए। यहाँ किम यूजिन को भी बता देता है कि मेरे डैड ने सुसाइड किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग किम हेसन जाकर उसी माउंटेन जाता है जहां से उसके डैड ने कूदकर आत्महत्या की थी। किम कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे कुछ बचपन की मेमोरीज याद आती हैं, जहां वो अपने डैड के साथ खेल रहा था। इतना याद आते ही उसे वो जगह जानी पहचानी लगने लगती है। किम को याद आता है कि वो बचपन में इसी प्लेस पर खेला करता था। यहाँ उसके साथ एक और छोटा बच्चा था जिसका नाम यून है। उसी प्लेस पर घूमते घूमते किम अपने पुराने घर भी पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही किम को काफी सारी पुरानी मेमोरीज याद आने लगती हैं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा किम के डैड को शूट करके मार देता है वो कोई और नहीं बल्कि जिनगुक था। ये याद आने के बाद किम को जिनगुक पर काफी गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूजिन किम से मिलती है और उससे पूछती है कि कल तुम हेसन गए थे तो क्या तुम्हें कुछ पुरानी मेमोरीज याद आई, क्योंकि तुम सब कुछ भूल चुके थे। किम झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं याद आया, क्योंकि वो यूजिन को नहीं बताना चाहता था कि तुम्हारे भाई ने ही मेरे डैड को मारा है। नेक्स्ट सीन में यूजिन जिनवू के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है तो पीछे से किम उनके घर जाता है। अब आप लोग यही सोच रहे होगे ना कि वो घर तो चला गया, बट अब गेट के लॉक का क्या करेगा? तो डोंट वरी, जीनियस है वो। किम ने यूजिन की हेल्प करने के बहाने बहुत पहले ही उसके डोर का पासवर्ड देख लिया था, इसलिए वो बहुत ही आसानी से घर के अंदर घुसकर छानबीन करने लगता है। तभी उसे वही मिसिंग पोस्टर मिलता है जिसे जिनगुक ने अपने पास रखा था, तो किम उसे लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जिनगुक को ऑफिस जाते हुए कुछ याद आता है तो वो अपने घर वापस आता है, जहां वो उस बॉक्स को नीचे देखकर समझ जाता है कि कोई ना कोई पक्का उसके घर में आया था। उस बॉक्स से मिसिंग पोस्टर भी मिसिंग है। तभी उसे याद आता है कि ऑफिस जाने से पहले उसने किम को घर के आसपास देखा था, और उसे ये समझते देर नहीं लगती कि और कोई नहीं बल्कि किम ही उसके घर आया था, जो कि मिसिंग पोस्टर अपने साथ ले गया है। नेक्स्ट सीन में किम सीरन से मिलने जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक गन अरेंज करवा सकती हो? वो कहती है, हाँ मैं करवा तो दूंगी, बट मुझे क्या मिलेगा? किम कहता है, अगर मेरा काम हो गया तो तुम जो कहोगी वो करूंगा। वो सीरन को मिसिंग पोस्टर दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इस बच्चे के बारे में भी सब कुछ पता करना होगा, इस बच्चे की हिस्ट्री और किसने इस बच्चे को ढूंढने के लिए ये पोस्टर बनवाया था, सब कुछ। नेक्स्ट सीन में सीरन जैसा किम ने कहा था बिल्कुल वैसी ही गन अरेंज करवा के उसे देती है। ये देखकर कि सीरन उसकी इतनी हेल्प कर रही है, किम पूछता है, तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो? वो कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। जिसे सुनकर हम व्यूअर्स वॉस लाइक, गई भैंसिया पानी में। मतलब बाकी लड़कियों की तरह ये भी किम के प्यार में पागल हो चुकी है। वो कहती है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हमें किसी की भी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है और हम दोनों बिल्कुल निडर हैं। मतलब ये कि हम दोनों को किसी से भी डर नहीं लगता, ना तो खुद से और ना ही खुदा से। और क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो, आई मीन मेरी कार्बन कॉपी, दैट्स वाई मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिसे सुनकर किम उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है तो पीछे से सीरन कहती है, उस मिसिंग पोस्टर को जिनबुक ने बनवाया था क्योंकि वो उस बच्चे को ढूंढ रहा था। किम कहता है, मगर क्यों? वो मुझे क्यों ढूंढना चाहता है? जिसे सुनकर सीरन कहती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगवा सकती हूँ। किम कहता है, ठीक है, तुम मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ पता लगाओ, मेरे डैड, मेरे भाई, मेरी मॉम और मेरे बारे में। इसके बाद वो गन लेकर जिनबुक के घर जाता है, और जब जिनबुक अंदर आता है तो किम गन पॉइंट करते हुए कहता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आया? एंड देन ये प्रूव करने के लिए कि गोली सच में है, सो प्लीज मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, एक फ्लावर पॉट को शूट करता है। यहाँ जिनगुक एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारे पापा को मारा था।
वेल गाइस, पापा से याद आया, कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोग अपने पापा को पापा बोलते हो, क्योंकि मैं तो डैडी बोलती हूँ। आई डोंट नो मेरी मम्मी ने मुझे डैडी वर्ड क्यों सिखाया, बट अब सिखाया है तो आदत पड़ गई। जिनको कहता है तुम्हारे पापा का नाम कांग सुन गू था, जिन्हें मैंने ही मारा है। वेल, बड़े होने के बाद पहली बार किम अपने डैड का नाम सुनकर उससे पूछता है कि आखिर क्यों क्यों तुमने मेरे डैड को मारा। जिनको कहता है ये सब एक एक्सीडेंट था, मैं जानबूझकर नहीं करना चाहता था, बस गलती से हो गया। इससे पहले कि किम कुछ और कर पाता तभी वहां सो जंग आ जाती है, जिसे देखकर किम वहां से चला जाता है। किम जब घर में होता है तो सीरन उसे एक न्यूज़पेपर की फोटो सेंड करती है, जिसमें लिखा था कि किम की मॉम उसे लेकर घर छोड़कर भाग गई थी, क्योंकि वो किम को एक कल्ट में ज्वाइन करवाना चाहती थी। बट उसके डैड ऐसा नहीं चाहते थे, और जब उन्हें इस बारे में पता चलता है तो वो किम की मॉम के साथ साथ कल्ट के 2 और लोगों को मार डालते हैं, वो भी जान से। जिसे जानने के बाद किम पूरा ही टूट जाता है, क्योंकि आज तक उसे ऐसा लग रहा था कि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर थे, बट अब उसे पता चला कि उसके डैड एक ऑफिसर नहीं बल्कि क्रिमिनल थे। नेक्स्ट सीन में वो डॉक्टर जंगमो से मिलने जाता है और कहता है कि क्या आपको मेरे पास्ट के बारे में पहले से पता था? क्या आपको पता था कि मेरे डैड ने ही मेरी मॉम को मारा है? वो पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक क्रिमिनल थे। और क्या इसीलिए आपने कभी भी मुझे मेरे पास्ट के बारे में नहीं बताया? डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे डैड ने जो भी किया वो गलत था, मगर तुम अपने डैड से अलग हो। मेरे भी पापा बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह ही एक मर्डरर थे। तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद 5 साल की उम्र में जब तुम हॉस्पिटल छोड़कर जा रहे थे, तो मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं रोका था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर तुम यहाँ से दूर चले जाओगे तो तुम्हें कभी भी तुम्हारे डैड के बारे में नहीं पता चलेगा, और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ताकि तुम एक अच्छे इंसान की तरह अपनी जिंदगी बिता सको। तुम्हारे पापा ने जो भी किया है उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, सो प्लीज खुद को हार्म मत करना। वेल, ये सब सुनकर किम वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूजिन उससे मिलने आती है, जहां वो पहले तो उसे कुछ भी नहीं बता पाता, बट इन दी एंड किम रोते हुए यूजिन को बता ही देता है कि मेरे डैड एक क्रिमिनल थे जिन्होंने 3 लोगों का खून किया है। जिसे सुनकर यूजिन भी शॉक्ड हो जाती है। किम कहता है मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहता हूँ, सो प्लीज यहाँ से चली जाओ। जिसे सुनकर किम बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सीरन का आदमी मिस्टर ली को कुछ पैसे देकर किम के डैड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करवा लेता है, जिसे सीरन ले जाकर किम को दे देती है। किम घर वापस आकर उस रिकॉर्डर को सुनने लगता है, जिसमें मिस्टर ली ने कहा था कि कांग सुन हू एक मर्डरर था, उसने 3 लोगों का खून किया है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जिनगुक को किम के डैड के बारे में पता चलता है तो वो भागते हुए उसके घर आता है, जहां वो घर के बाहर 3 लोगों की लाश देखता है। आफ्टर दैट वो घर के अंदर जाता है, जहां कांग सुन हू एक हथियार लेकर खड़ा था। जिनगुक उसे हथियार फेंकने के लिए बोलता है, बट किम के डैड उसे लेकर सामने आने लगते हैं। तो जिनगुक खुद को बचाने के लिए आई मीन सेल्फ डिफेंस में किम के डैड को शूट करके मार देता है। प्रेजेंट में मिस्टर ली कहते हैं कि इस घटना के बाद हेडक्वार्टर से इस केस को बंद करने का ऑर्डर मिला, बट जिनगुक इस केस को क्लोज नहीं करना चाहता था, क्योंकि किम के डैड को मारने का उसे पछतावा हो रहा था। इसीलिए वो हर जगह कांग सुनगू के बेटे किम को ढूंढ रहा था। वेल, ये सब सुनकर किम जिनगुक को मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। किम पूछता है आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? वो कहता है क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड को मारा था, और उस घटना के बाद तुम पता नहीं कहाँ खो गए थे, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था। किम कहता है क्या तुम बाकी लोगों की तरह ये नहीं बोल सकते कि मेरे डैड एक मर्डरर थे और तुमने उन्हें मारकर ठीक ही किया है? वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उस दिन के बारे में जब मैंने ध्यान से सोचा तो मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड मुझ पे वार नहीं करने वाले थे, बल्कि वो तो अपना हथियार तुमसे छिपा रहे थे ताकि तुम उन्हें ऐसे ना देख पाओ। लेकिन उस दिन मैंने समझने में गलती की और तुम्हारे सामने ही तुम्हारे डैड को शूट करके मार डाला। किम कहता है तुमने जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, एंड वहां से जाने लगता है। तो पीछे से जिनगुक उसे बता देता है कि आखिर कहाँ उसके डैड को दफनाया गया है और किस दिन उसके डैड की डेथ हुई थी। इनडायरेक्टली वो किम को उसके डैड की डेथ एनिवर्सरी डेट बता देता है। वेल, डेट सुनने के बाद किम को याद आता है कि हर साल जिनगुक यूजिन को लेकर इसी दिन को टेम्पल जाया करता था।
ये याद आने के बाद किम समझ जाता है कि हर साल उसके पापा की डेथ एनिवर्सरी मनाने ही जिनगुक हमेशा यूजिन को लेकर टेंपल जाया करता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यूजिन एंड किम एक दूसरे से नहीं मिलते, तो एट लास्ट यूजिन ही उससे मिलने आती है, जिसे देखते ही किम उसे टाइटली हग कर लेता है। किम कहता है, मैं फिर से पैदा होना चाहता हूँ। किम ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो अपने डैड के बारे में सब कुछ भूलने के बाद फिर से एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग किम सीरन के पास जाकर उसे गन लौटा देता है। सीरन पूछती है, क्या तुमने इस गन को यूज़ किया भी है या नहीं, क्योंकि न्यूज़ में तो मैंने किसी भी मर्डर की खबर नहीं सुनी। जिसे सुनकर किम बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से सीरन कहती है, मुझे तुम्हारे छोटे सिबलिंग के बारे में पता चला, बट तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं था। किम कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। बट अभी सीरन उसे उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट सीन में हम किम को यूजिन के पास देखते हैं, जहां वो दोनों डेट पर जाते हैं और साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। सेम नाइट जब वो दोनों घर में होते हैं, तभी अचानक से यूजिन के हाथ में गर्म पानी गिर जाता है, जिसे देखकर किम मेडिसिन लाने शॉप जाता है। वो दवाई खरीद कर आ ही रहा होता है कि तभी उसे फिर से पुरानी मेमोरीज याद आती हैं, जहां किम जिनगुक को उसके पापा को शूट करते हुए देखता है। तभी पीछे से उसका छोटा सिबलिंग आता है। उसका फेस याद आने के बाद किम समझ जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि यूजिन है, क्योंकि उसने किम के घर में जो अपनी एंड यूजिन की फोटो रखी थी, उसमें वो छोटी बच्ची वही होती है जो कि बचपन में किम के पीछे से आती है। ये सब जानने के बाद वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। तभी उसे सीरन की बातें याद आती हैं, जहाँ सीरन ने कहा था कि तुम्हारा कोई छोटा भाई था ही नहीं। तो यहाँ किम समझ जाता है कि उसका छोटा भाई कभी था ही नहीं बल्कि एक बहन थी, और वो है यूजिन। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।